नमस्कार। आप सबको होली की हार्दिक शुभकामनाएं। अच्छा, मुझे एक बात बताएं कि ऐसा कौन सा त्योहार है जिसमें होली से भी ज्यादा रंग है? बूझिए तो जानूं। होली का त्योहार तो है भाई, पर जीवन का त्योहार होली के त्योहार से भी ज्यादा रंगीन है। इसमें सचमुच होली से भी ज्यादा रंग है। तो मेरी आप सब के लिए यही शुभकामना है कि आप जीवन के इस त्योहार को पूरे हर्षोल्लास के साथ हर दिन मनाएं। नागरिक स्टोर पुणे में महात्मा गांधी रोड पर स्थित एक 5 मंजिले का डिपार्टमेंटल स्टोर है। यह काफी प्रसिद्ध और प्रचलित भी है। यहाँ पर आपको रोजमर्रा की सारी चीजें मिल जाएंगी। नितिन यहाँ का स्टोर एग्जीक्यूटिव है, यानी कि कार्यपालक। नितिन एक बहुत ही कर्मठ कर्मचारी है, पर हाँ, उसके सपने अपनी पदवी से कहीं ज्यादा बड़े हैं। नितिन पूरा का पूरा दिन यही सोचता रहता है कि कब मैं इस स्टोर का मैनेजर बन जाऊं। इस स्टोर का मैनेजर अभिषेक रिजवी है, जो बहुत ही कर्मठ है। अभिषेक हर दिन अपनी बड़ी सी कार लेकर जैसे ही इस दुकान में प्रवेश करता है, सारे के सारे कर्मचारी अपना सिर झुका देते हैं। नितिन का जी ये सब देखकर बहुत ललचाता है। वो मन ही मन सोचने लगता है कि भाई कौन सा दिन होगा जब मैं स्टोर का मैनेजर बन जाऊंगा। कुछ ही महीनों बाद नितिन और अभिषेक का तबादला इस स्टोर की एक दूसरी शाखा में हो गया। दोनों का इस शाखा में आज पहला दिन था। नितिन को सुबह सुबह ही अभिषेक का फोन आया। अच्छा नितिन सुनो, मैं आज थोड़ा लेट हो जाऊंगा, मुझे कुछ काम है। मैं स्टोर आते आते शायद मुझे शाम हो जाए। तुम एक काम करो, तुम स्टोर पे जल्दी पहुंच जाना। अच्छा, और एक बात याद से ना, मेरा आइडेंटिटी कार्ड ले आना। ठीक है सर। नितिन ने ये कहकर फोन रख दिया। पहला दिन और नई शाखा। नितिन काफी उत्सुक था। वह थोड़ी जल्दी ही स्टोर पर पहुंच गया। नितिन ने जैसे ही स्टोर में प्रवेश किया, यहाँ का नज़ारा तो कुछ और ही था। जैसे ही कर्मचारियों ने नितिन को आते देखा, सारे के सारे अपनी कुर्सी छोड़कर खड़े हो गए और नितिन को सलाम करने लगे। किसी ने नितिन को उसका केबिन दिखाया और कोई उसके लिए कॉफ़ी ले आया। थोड़ी देर बाद एक एक करके सारे कर्मचारी नितिन को मिलने आ रहे थे और पिछले दिन की रिपोर्ट दिखा रहे थे। नितिन को ये सब कुछ बिल्कुल अजीब लग रहा था, पर हाँ, नितिन को बहुत मज़ा भी आ रहा था। उसे ये प्यार, ये शान और शौकत हमेशा से चाहिए थी और उसे वो मिल रही थी। कुछ देर बाद नितिन स्टोर में घूमने निकल पड़ा। वो जैसे जैसे जहाँ जहाँ से गुजरता, वहाँ का कर्मचारी अपनी कुर्सी छोड़कर खड़ा हो जाता और उसे गुड मॉर्निंग कहकर अपने काम के बारे में समझाने लगता। नितिन ने सारा दिन स्टोर में घूमकर आराम से बिताया। अपने केबिन में आकर बैठकर सोचने लगा, अरे वाह, आज का दिन तो बढ़िया था। ये स्टोर तो बड़ा अच्छा है। काश मेरा हर दिन ऐसे ही गुजरे। तभी अभिषेक की गाड़ी का हॉर्न बजा और अभिषेक ने स्टोर में प्रवेश किया। अभिषेक ने जैसे ही नितिन को देखा, मुस्कुराकर कहा, अरे नितिन, तुमने मेरा आइडेंटिटी कार्ड क्यों पहन रखा है? नितिन ने गलती से अभिषेक का आइडेंटिटी कार्ड पहन लिया था और ये सारी आवभगत बस उसी चक्कर में हो रही थी। नितिन ने जैसे ही आइडेंटिटी कार्ड उतार कर अभिषेक को दिया, नज़ारा फिर से बदल गया। सारे के सारे कर्मचारी नितिन को छोड़कर अभिषेक की आवभगत में लग गए। जीवन में सबसे ज्यादा दुख और सबसे बड़ी चोट तभी लगती है जब हम पहचान पत्र को अपनी पहचान समझ लेते हैं।
और इस पहचान पत्र को पाने के लिए हम सारा का सारा जीवन यूं ही गुजार देते हैं। पर ये भूल जाते हैं कि ये पहचान पत्र तो हमारा कभी था ही नहीं। इस पहचान पत्र को हम सर पर लगाए यूं घूमते हैं मानो इसके बिना तो हमारा कोई अस्तित्व ही नहीं है। अच्छा, हमें ये भी लगने लगता है कि लोग हमें सलाम कर रहे हैं, लोग हमें इज्जत दे रहे हैं, पर ऐसा नहीं है। लोग आपके उस आइडेंटिटी कार्ड को सलाम कर रहे हैं, लोग आपके उस पहचान पत्र को सलाम कर रहे हैं। मैं लीडर हूँ, मैं मैनेजर हूँ, मैं वाइस प्रेसिडेंट हूँ, मैं जवान हूँ, मैं खूबसूरत हूँ, मैं अमीर हूँ। ना जाने कौन कौन से आइडेंटिटी कार्ड हम अपने सर पर लगाए घूमते हैं, पर ये भूल जाते हैं कि एक न एक दिन अभिषेक की गाड़ी का हॉर्न तो भाई बजने वाला है और आपसे आपका ये आइडेंटिटी कार्ड ना कोई ले जाने वाला है। तो इस पहचान पत्र के चक्कर में मत पड़िए और इसे बनाने की कोशिश में थोड़ा कम लगिए। अपनी पहचान बनाने में ज्यादा समय लगाइए, क्योंकि आपकी इस पहचान को कोई भी अभिषेक नहीं ले जा सकता। एक और बात, आप समय समय पर इस आइडेंटिटी कार्ड को उतार कर कहीं रखें और अपनी पहचान से पहचान करें। तभी आपको जीवन के सारे रंगों का आनंद मिलेगा, वरना बस एक ही रंग में डूबे रहेंगे। वैसे आपको पता है, जीवन में सबसे बड़ा घाव आपको लगाव देता है, क्योंकि आपके लगाव का घाव आपको सबसे ज्यादा दर्द देता है। तो लगाव के इस घाव से थोड़ा दूर ही रहिए और होली मनाइए। अगर आपको मेरी ये कहानी पसंद आई हो तो प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना भूलिएगा मत। और होली के इस त्योहार को बड़ी खुशियों के साथ, हर्षोल्लास के साथ मनाइए।